अध्यक्ष जी थोड़ा गान संताली ते कथा को बांग दो लेनते पासे ढेर हड़ बाबू बुझे कानते उनका इके कना पासे चीज को रोड़े कान अदो मीन घड़ी दुरुब ताबुन पे हर दो को मेना नेता दो चेड ए मामा नेता दो को हजुआ खाली को भाषणा मेनकान नवा हो बुझो लेकना जे तिहिं गिनी गड़े लानड़ा सवाल रकाबना उनी बाबू कोड़ावा प्रधानमंत्री आवास बाम बनाव कंते अदो उनी बाबू कोड़ा प्रधानमंत्री आवास बाम बनाव कना उनारे दोषी ओकय कना सरकार कना सरकार ओकय होते ते बनाव कना तो नेता होते ते बनाव कना अदो नेता को एमो कना का हर को नेता दो चेड ए मामा खाली भाषण कते को चला मेनकान मौज नेता बाबुन बचावे को ये नवा हालत मेना तबुना 10 बछर को झारखंड मुक्ति मोर्चा एमपी और 45 बछर को झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए और बुन मेना कना नवा वाले जमे कना थाना वाले जमे कना नवा विधानसभा रे 45 साल होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व है यहाँ पर, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। अतो नसीना रांची को है कना भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कना लहाते गुमला विधानसभा को विधायक तहे कना माने तम शिवशंकर राजी उन्हीं नहरिया अया कथा अबू तलारे दोया जाम कनाली गांव के माताएं बहनें इधर सड़क के किनारे बैठे हुए नौजवान साथी और इधर हम लोगों के कुर्सी में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदिवासी मोर्चा के पूरे देश के नेता, देश के अगुवा अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद रहे ऐसे आदरणीय समीर उरांव जी, जिसको हम सबने अभी सुना, आपके सवालों का जवाब दिया। हमारे बीच में उपस्थित अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के मंत्री आनंद मुर्मू जी, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मंत्री आदरणीय दुर्गा मरांडी जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा मतलब आदिवासी मोर्चा पाकुड़ जिला के अध्यक्ष केशव सोरेन जी, महामंत्री हमारे जुनास टुडू जी और हमारे इस क्षेत्र के जाने माने नेता, कर्मठ नेता श्रीमान निर्मल टुडू जी और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन देख रहे हैं, कर रहे हैं ऐसे हमारे मित्र और आदिवासी मोर्चा झारखंड प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य और ये लीटीपाड़ा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी श्रीमान हमारे दानियल किस्को जी, आप सबको मैं हार्दिक जोहार करता हूं और मैं इस बात को आज बताना चाहता हूं और हमारे जागरूक नौजवान साथी को कि हम अपने लोगों से जब मिलते हैं तो डोबो भी करते हैं और जोहार भी बोलते हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं कि जोहार का मतलब क्या है? हमारे पुरखों ने जोहार करना क्यों शुरू किया? क्या आप जानते हैं उसका अर्थ क्या है? मैं आप नौजवान साथियों को और हमारे संताली भाई बहनों को और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ आदिवासी भाई बहनों को बताता हूँ, जोहार करना सिर्फ एक बार जोहार करिएगा तो पूरा नहीं होता है।
उसको 2 बार बोलना पड़ता है। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ मंत्र है। ज्वार ज्वार बोलना पड़ता है, तब वो पूरा होता है। और इसका अर्थ है कि पर्वतों में, जंगलों में रहने वाला जो देवता है, जिसने इस सृष्टि को बनाया, सिंहबोंगा को प्रणाम। ये है जोहार जोहार का अर्थ। लेकिन हम लोग सोचते हैं आदिवासी संताली में अभिवादन प्रणाम करने का एक शब्द है। नहीं, हमारे पुरखों ने इस मंत्र को दिया और इस सृष्टि को जिसने सृजित किया है, जंगल पहाड़ों में रहते हैं, उसके रूप में जो देखते हैं, उसी को जोहार जोहार कहके पर्वतों के देवता सृष्टिकर्ता को प्रणाम। इसके लिए जोहार जोहार शब्द डिक्शनरी में खोजिए, लैटिन में देखिए और हिब्रू में देखिए, जिसको दुनिया का सबसे पुरानी भाषा कहा जाता है, उसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है। और आगे मैं इस बात को भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के वीर पुरुष सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं। क्योंकि वो हमारे पूर्वज और हमारे और पूर्वजों के हम संतान हैं। उन्होंने अपना जीवन हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारी परंपरा को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए और हमारे समाज के बेटी बहनों के जीवन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों की। मैं उनको प्रणाम करता हूं और प्रणाम करते हुए इस बात का भी मैं अफसोस जताता हूं कि आज भोगनाडी में सिद्धू कान्हो, चांद भैरव का जो वंशज था, उसको मर्डर कर दिया गया। लेकिन आज तक मर्डर करने वाले को वर्तमान सरकार ने नहीं खोजा। क्या यह संताल समाज को सवाल नहीं करना चाहिए? जरूर पूछना चाहिए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी पहाड़िया बहन, क्या नाम था उसका, रेबिका पहाड़िया का 52 टुकड़ों में काट काट करके बोरी में बंद करके, वो तो धन्यवाद हम लोग का। एक कुत्ता था, वो कुत्ता अगर उस बोरा को नहीं खींच रहा होता और उसका एक उंगली को उठा करके घर नहीं लाया होता तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये बोरा में क्या है और रेबिका क्या टुकड़ा टुकड़ा लाश था। इसके बारे में संताल समाज और पहाड़िया समाज ने क्यों सवाल नहीं उठाया? इस सरकार से उठाना चाहिए कि नहीं, बताइए। हमारे आंख के सामने, हाँ, हमारे बगल में आज उनका हुआ है, कल हमारे घर में होगा। और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उसी को बचाने का काम सरकार कर रही है। और इसलिए आज संताल समाज को या आदिवासी समाज को, पूरे झारखंड के आदिवासी समाज को 3 चीजों की चिंता करनी चाहिए। वो 3 चीज क्या है? माटी, रोटी और बेटी। इसको बचाने की जरूरत है। माटी हमारा रोज छीन रहा है। CNT एक्ट, SPT एक्ट बन गया, लेकिन रोज हमारा भी, आज हम लोग घूम रहे थे, पूरा पहाड़ को खोद करके करसर पाकुड़ जिला में सबसे अधिक करसर किसका जमीन है बताइए? आपका, हमारा, हमारे पूर्वजों का दिया जमीन है। और इसी को बचाने के लिए सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपने प्राणों की बलि दे दी। आज हम चुप हैं। सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल में आग लग गया, मणिपुर में वहां जातीय दंगा हो गया, यहां हो रहा है, उसको क्यों नहीं ध्यान देते? मैं ये पूछना चाहता हूं, नौजवान लोग को पूछना चाहता हूं, हमारी माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, आज फूलो झानो के आप संतान नहीं है क्या? फूलो झानो, चांद भैरव, सिद्धू कान्हो ने क्या इसी दिन के लिए अंग्रेजों से लड़ाई किया था? 30,000 आदिवासी सेना को लेकर के बल्लम बरछा, तीर धनुष टांगी, बलुआ लेकर के कलकत्ता को कब्जा करने निकला। वो हमारे पूर्वजों की कथा है और सच्चाई है। और इस सच्चाई को भूल करके हमारे रोज रोज जो हमारा जड़ को काट रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहे। अपने आसपास जो घटनाएं हो रही है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम बाहर की बात कर रहे हैं, ताकि
अपनी समस्याओं का समाधान न करे, बाहरी समस्याओं के फेरे और घेरे में हमको डाल दिया गया है और उसको हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ की समस्याओं को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए, पर्दा ढकने के लिए बाहर के बातों को यहाँ लाया जाता है। क्यों सवाल नहीं होता है? सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। और ये जो 3 समस्याएं बोला, मैंने कहा है माटी, रोटी और बेटी, यही हमारा अस्तित्व है आदिवासी समाज का। अगर माटी, खेत नहीं रहेगा, हमारा जीवन नहीं चल सकता है। और माटी हमारा लूटा जा रहा है रोज सीएनटी एक्ट होने के बाद में भी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैं 2014 से 19 झारखंड विधानसभा का सदस्य था और मेरे साथ ताला मरांडी जी, वो भी एमएलए थे बोरियो। उस समय आप लोगों ने सुना होगा कि उस समय सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में संशोधन होने वाला था। आपने सुना था ना? सुना था कि नहीं सुना था? 2014 से 19 में सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन होने वाला था। उसको क्या जेएमएम ने बचाया? जेएमएम विपक्ष में था। मैंने स्वयं हेमंत सोरेन से कहा कि इतना गंभीर विषय है, ऐसे विषय में विधानसभा में हमको भेजा है, इसको बहस क्यों नहीं करना चाहिए? तो बोले, अरे शिवशंकर जी हमको प्रोफेसर कहते हैं। प्रोफेसर जी, आपको राजनीति नहीं पता है? तो सचमुच में मुझे तो राजनीति नहीं पता। हमको तो चुन करके भेजा है। जो हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ में कोई भी सरकार हो, मेरी ही सरकार थी, हम उस सरकार में थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, उसमें हम लोग थे और हम लोगों ने तय किया इसमें संशोधन होने नहीं देंगे। हम लोगों ने लड़ा 29 विधायक भाजपा सरकार का 29 विधायकों ने, हम लोगों ने लिख करके, बाहर तो नहीं बोलेंगे ना, हम लोग भी पार्टी का सम्मान रखेंगे, सरकार का भी सम्मान रखेंगे। हम लोगों ने लिख करके दिया सरकार को और उस विषय को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। और सीएनटी और एसपीटी एक्ट में जो संशोधन होना था उसको हम लोगों ने रोका। भारतीय जनता पार्टी के हम विधायकों ने रोका, जेएमएम ने नहीं रोका। जेएमएम तो विधानसभा छोड़ के भाग जाता था। जब भी कोई विषय आएगा 4 साल तक विधानसभा का बहिष्कार कर करके निकल जाता है, बहस में कभी शामिल नहीं हुआ। और आप उसके बारे में आप बताते हैं। और वही पिछले बार आप सबको, हमको पूरे क्षेत्र में बोला कि हम बेरोजगार नौजवान जो हैं, पढ़े लिखे, जो बीए पास हैं, उनको 5,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और जो एमए पास है उसको 7,000 रुपया देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को क्या 5,000 रुपया मिला? बीए पास को 5 पैसा नहीं मिला है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक देंगे बोला। ये 4 साल बीत गया, 4.5 साल बीत गया। अगले 6 महीने के बाद फिर यही बात दोहराने के लिए ये लोग आएगा। सर, आपका 2 करोड़ का वादा कहाँ गया? रुक जाओ। आपका भी तो बताइए ना, आप दूसरा को दोष मत दीजिए, आपका भी बताइए। आप 2 करोड़ वाला बताइए। 2 और 4 करोड़ मत करो। आप 2 करोड़ वाला बता दीजिए। करेंगे हम, अरे दोष लगाते रहते हैं। दोष क्या लगा रहे दूसरा? अपना भी तो बताइए। थोड़ा 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सवाल कौन पूछेगा? सरकार का दलाल बन करके सवाल जवाब मत करो। अपने हकीकत को जानो, अपने अस्तित्व को जानो, आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए मेरा बारी है, हमको बोले भाई, आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्या मेरा माटी को नहीं बचाएंगे? रुको ना जी, क्या हम अपने माटी को नहीं बचाएंगे? माटी को लूट रहा है तो हमारा रोटी छीन रहा है, और रोटी को छीन रहा है तो हम लोग भूखे गरीब रोटी कमाने के लिए बाहर निकलते, मजदूरी करने निकलते, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही और हम उस पर सवाल नहीं कर रहे। आज हमको जरूरत है माटी, रोटी और बेटी बचाने के लिए। बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग को नहीं बचाना चाहिए कि नहीं? बताइए, महिलाओं का इज्जत जा रही है कि नहीं जा रही? जिस किसी को भी उठा के शादी कर रहा है उसके नाम से जमीन खरीद रहा है, और उसके बाद ये पूरा इलाका में, पाकुड़ इलाका में, रुको ना यार, अरे दुर्गा मरंडी, रुको ना। हम दादा हम लई में आयो हो लंटी का क्वेश्चन में तो लगता बाबे लेदा पहले होड़ा पे लेदा आल ओरा को तो आल क्वेश्चन मैं आप सबको होड़ा पे ले फिर को ओना को आल क्वेश्चन
मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अरे रुको ना भाई, रुको ना, लड़ने के लिए नहीं आए हो। धर्म कोलम की बात किया नौजवान, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, आपने धर्म कोलम का बात किया 2014 के पहले। रुको ना भाई, ए भाई रुको। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र में सपोर्ट कर रहा था। मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री थे। पार्लियामेंट में, संसद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद, लोहरदगा का सांसद सुदर्शन भगत ने क्वेश्चन रेज किया। कितने लोग मांग रहे हैं अलग धर्म कोड, सरकार देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है? सरकार जवाब दे। और प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा था उन्होंने 2013 में, और 13 अगस्त 2014 को उसका जवाब आया। वही कांग्रेस सरकार और कांग्रेस को समर्थन करने वाली जेएमएम, उसका जवाब आया। जो आदिवासी मंत्रालय का मंत्री था, कांग्रेस का मंत्री था, वो क्या नाम था उसका, किशोर चंद्र देव, उसका साइन किया हुआ 5 बिंदु में जवाब दिया। और उसको जैसा बताया, हमारे सांसद ने बताया, समीर उरांव जी ने बताया, हमारे राष्ट्रीय नेता ने बताया कि देश में तो 570 प्रकार का जनजाति है, सब अपनी धर्म आस्था को अपने तरीके से मानता है और उसको किसी एक धर्म के नाम पे नहीं दिया जा सकता। ये बात को उन्होंने जवाब 5 बिंदु में दिया कि क्यों नहीं दिया जा सकता, इसका सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके कहता है कि हम तो चाहते हैं। अरे तो आप तो बैठे थे मंत्रालय में, आप ही का तो जवाब है, सिग्नेचर किया हुआ मंत्री का जवाब है, प्रधानमंत्री का जवाब है, इसको क्यों कोई नहीं पूछता? आपको पता है नौजवान? सर हमने 12 सांसद भेजा था दिल्ली को, दिल्ली झारखंड से 12 भेजा था, आपने क्या किया? जो जवाब दिया उसके बारे में आपको पता है? नहीं पता है, आपको सिर्फ ये भेजा। मैं बात को संपर्क कर रहा हूँ। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ आप सभी जवानों से, यहाँ बैठे माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग माटी रोटी और बेटी को बचाने का कमर कस सकते हैं, जिसके लिए सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो ने अपने प्राणों की बलि दी, अंग्रेजों से भी नहीं डरे, उनके बंदूक के सामने भाला बर्छा टांगी और तीर धनुष से लड़ा। क्या हम लोग करना चाहते हैं कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ। और आप पूछ रहे थे कि भाजपा को क्यों वोट दें, इस बात को आप पूछे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग राज भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अभी जितने गांव देहात में सड़क और पुल पुलिया देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में बना, पिछले 10 साल में बना। और हमारे बच्चों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, महिलाओं को 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस, पहले सिर्फ नौकरी करने वाला परिवार के पास वो गैस के सिलेंडर होता था, आज हमारे घर घर में पहुंच गया। कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए और कमल फूल छाप में वोट देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और उसके लिए हमारे इस क्षेत्र के नौजवान, ताला मरांडी जी जो बोरियो के विधायक थे, अभी हमारे राजमहल के प्रत्याशी है, उसको 2 नंबर पे है, 2 नंबर में कमल फूल छाप है, उपल बहा है, उसको देख करके बटन दबाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, ताकि जो गरीब कल्याण योजना उन्होंने चलाई है, उन्होंने पिछले बार घोषणा किया कि जो गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज 35 किलो तक जो मिल रहा है वह जारी रहेगा अगले 5 साल। इस बात को कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी बार बार यहाँ जब आ रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री दुमका में आ रहे हैं, इस बात को फिर से सबके सामने कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा सपना और सब्ज बाग दिखाते हैं, उसका सब्ज बाग में और सपना में नहीं फंसना। जो कर चुका है, जिसको हम आजमा चुके हैं, हमारे लिए करके दिखा रहा है, उस पर भरोसा करना चाहिए। जो कुछ किया नहीं है उस पर क्यों भरोसा करना चाहिए? इसलिए मुझे ये बात कहना है कि आप हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजमहल से हम एक प्रतिनिधि चुन करके भेजेंगे। और आप पढ़े लिखे लोग, आप लोग जानते हो, यहाँ से प्रतिनिधि जाएगा, प्रतिनिधियों का ही जो MP लोगों का ही जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए हमारा काम सरकार को जारी रखने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको एक सांसद ताला मरांडी के रूप में यहाँ से भेजना है। यही बात कहने के लिए हम सारे लोग यहाँ आप सबके सामने आए हैं। हम लोगों ने हृदय की बात की, सच को बताया। अगर आपको लगता है कि हम लोग सच बोले हैं तो हमारी बातों को चिंतन करिए जाकर, और आने वाले समय के लिए माटी रोटी और बेटी बचाने के लिए आपको कमर कसना होगा, और झूठ फरेब और ये तथाकथित हमारे आदिवासी शुभचिंतकों के फरेब जाल को समझना होगा। इसके लिए हम लोग सबको आगे बढ़ना होगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार, भारत माता की जय।